नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भारी हंगामा हुआ। मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल ऐसा बढ़ा कि प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों को न सिर्फ सड़क पर उतरना पड़ा बल्कि पिस्टल लेकर दौड़ तक लगानी पड़ी। सीएम योगी ने एसएस होम और एसटीएफ चीफ सरीखा अफसरों को बहराइच भेज दिया। एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश हालात को कंट्रोल करने के लिए पिस्टल लेकर सड़क पर दौड़ते नजर आए। सीएम ने दो टूक कह दिया है कि उपद्रवियों को हर हाल में सबक सिखाना है। डीजीपी से बात कर बहराइच की घटना की रिपोर्ट तलब कर ली है। रविवार शाम को महसी इलाके में हालात बेकाबू हुए। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस महाराजगंज इलाके से गुजर रहा था। बताया जा रहा है कि तभी अब्दुल हमीद नाम के एक व्यक्ति के घर से पथराव किया गया और इसके बाद अफरा तफरी मच गई। आरोप यह है कि हमीद और उसके परिवार के कुछ लोग रामगोपाल मिश्रा को खींचकर अपने घर लेकर गए और उसे 15 से 20 गोलियां मार दी, जिससे रामगोपाल की मौत हो गई। इसके बाद जुलूस में शामिल लोगों का गुस्सा भड़क गया। रामगोपाल को कई गोलियां मारी गई थी। 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, वो भी जुलूस में शामिल था। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तेज हुआ। नाराज लोग रामगोपाल का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। आनन फानन में पुलिस ने अब्दुल हमीद समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया और इस मामले में कई एफआईआर भी दर्ज की गई है। हालात को देखते हुए बहराइच में इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। डीएम और एसपी संवेदनशील इलाकों में लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं। खुद सीएम योगी इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाते हुए कह दिया है कि बीजेपी के लोग खुद ही माहौल को खराब कर रहे हैं ताकि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। आखिर मूर्ति विसर्जन के दौरान इस तरीके के बवाल आम क्यों हो गए हैं? ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस का बंदोबस्त कमजोर क्यों पड़ जाता है? दहाड़ में आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन साथ ही आपको यह भी याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। क्या इन हंगामों का कोई सियासी एंगल भी है? इस पहलू पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले सीएम योगी का आदेश आपको बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ लिखते हैं कि बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगी। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया। ये योगी आदित्यनाथ ने लिखा है। अब इस मामले पर आया वार पलटवार, सुन लीजिए, उसके बाद सवालों का जिक्र। क्या कारण था कि रूट ऐसा तय हुआ और क्या कारण था कि जो लाउड स्पीकर और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था और जानबूझ करके उस इलाके से क्यों ले जाया गया? प्रशासन चाहता तो ये घटना कभी नहीं होती। प्रशासन की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई है जहां दोनों पक्ष के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है और बीजेपी की कोशिश रहती है कि नफरत फैले, लोगों के समाज में दूरियां बने। उसी से राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी लेती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थीं जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। बहराइच की घटना हो या गाजियाबाद में जिस तरीके का तनाव का माहौल है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी क्या है? लोग सुरक्षित रहे, लोग अपना त्यौहार सुरक्षित तरह से मनाएं, लोगों को सुरक्षा देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को सुरक्षा देने में, अच्छा माहौल देने में पूरी तरीके से विफल रही है। बहराइच की घटना वो दुखद है, उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, वो दुखद है। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे काम करने की ज़रूरत है। देखिए, कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। पुलिस के द्वारा एक हत्या कराई गई है कल लखनऊ के अंदर, यही सब चीज़ें, बनारस के अंदर लाठी चली है, अभी बहराइच के अंदर दंगा करा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से भाजपा के लोग उसमें शामिल हैं और भाजपा के जंगल राज कायम है सरकार। आज तो देखिए, जानबूझकर सोची समझी चाल कांग्रेस की तरफ से इसे बताया जा रहा है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है, लेकिन आइए उससे पहले सवालों का जिक्र कर लेती हूँ। पहला सवाल यही है कि क्या बहराइच हिंसा के पीछे कोई सियासी साजिश, कोई सियासी एंगल है? योगी के एक्शन से बहराइच में क्या टेंशन कम होगी? उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है क्या? विसर्जन के दौरान बार बार आखिर बवाल क्यों होता है? विसर्जन के दौरान ऐसी तस्वीरें आखिर देखने को क्यों मिलती हैं?